नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपिन चौहान और आज की वीडियो में हम चर्चा करते हैं क्लास 6 का ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 से। और चैप्टर का नाम है मोशंस ऑफ द अर्थ। दोस्तों, इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पृथ्वी की गतियाँ कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती है। तो पृथ्वी की दो तरह की गतियाँ होती है। पहला है रोटेशन और रिवॉल्यूशन। रोटेशन जब हमारे अर्थ अपने ही एक्सिस पर सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो इसे हम रोटेशन कहते हैं। और रिवॉल्यूशन जब हमारी अर्थ अपने डेफिनेट पाथ में सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाती है तब उसे कहते हैं हम रिवॉल्यूशन। दोस्तों, हमारे अर्थ का एक्सिस जो है एक इमेजिनरी लाइन है जो कि नॉर्थ पोल को, ये इधर आपका नॉर्थ पोल है और आपका इधर साउथ पोल। तो हमारे अर्थ का एक्सेस एक इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है जो कि नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिला रही है। और हमारी अर्थ इसी एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट को जो है रोटेट करती है और इसी को कहा जाता है रोटेशन। दूसरा, यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारी अर्थ अपने एक्सिस पर कितने डिग्री झुकी हुई है, पहला। दूसरा, जो हमारे अर्थ का एक्सिस है, इसके ऑर्बिटल प्लेन पर कितने डिग्री झुका हुआ है। तो यहाँ दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है ये जानना जरूरी है। ऑर्बिटल प्लेन आप ये देख रहे हैं मैप पर, इधर बीचों बीच ये जो लाइन ड्रॉ की गई है इसे हम इक्वेटर कहते हैं, 0 डिग्री इक्वेटर। और इसके 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। दूसरा 23.5 डिग्री साउथ में, इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और इसको अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को अगर हम एक इमेजरी लाइन के तहत इसको मिला देते हैं तो ये इसका ऑर्बिटल प्लेन बनता है। ऑर्बिटल प्लेन जिस डेफिनेट पाथ में हमारी धरती सूर्य का चक्कर लगाती है उसको हम अर्थ का ऑर्बिट कहते हैं। और धरती के बीचों बीच अगर सेंटर से हम ऑर्बिटल प्लेन को मिला दें इस तरह, सेंटर पॉइंट से ऑर्बिट को हम अगर मिला दें तो ये इसका ऑर्बिटल प्लेन बनता है, राइट। और इसे ही हम अर्थ का ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। इसी ऑर्बिटल प्लेन पर हम वर्टिकल इमेजरी लाइन ड्रॉ करते हैं, इस तरह वर्टिकल इमेजरी लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि ऑर्बिटल प्लेन पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इस तरह, राइट। तो ये हमारा एक्सिस रहा और ये ऑर्बिटल प्लेन। तो एक्सिस से ऑर्बिटल प्लेन के बीच जो एंगल बन रहा है इस तरह, ये एंगल है आपका 66.5 डिग्री, राइट। तो इसलिए कहा जाता है कि हमारे अर्थ का एक्सिस इसके ऑर्बिटल प्लेन से 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है, या कहें कि ऑर्बिटल प्लेन पर 66 डिग्री ये झुकी हुई है। दूसरा, आपका ऑर्बिटल प्लेन पर जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ की गई है इसके बीच और एक्सिस के बीच जो एंगल बन रहा है ये है आपका 23.5 डिग्री। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमारे अर्थ अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और ऑर्बिटल प्लेन पर हमारा एक्सिस के बीच का जो झुकाव है वो 66.5 डिग्री है।
और 66.5 डिग्री प्लस 23.5 डिग्री दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इस तरह, राइट। तो यहाँ से इस तरह के दो क्वेश्चन हमारे तैयार हो जाते हैं। दोस्तों हमारी अर्थ पर अगर ग्लोब पर दूसरे पार्ट पर हम अगर देखें तो सूर्य यहाँ पर चमक रहा है, राइट। तो सूर्य के सामने वाला जो पार्ट हमारे अर्थ पर पड़ रहा है वहाँ पर दिन होगा, और सूर्य से दूर यानी कि अर्थ का जो पीछे वाला पार्ट है वहाँ पर अंधेरा होगा। और इसका मतलब यहाँ पर उजाला यानी कि दिन का मौसम होगा और यहाँ रात का मौसम होगा, अंधेरा होगा। तो अर्थ पर ऐसी लाइन, ऐसा सर्कल जो दिन और रात को अलग कर रहा है, उस सर्कल को कहा जाता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये जो बना है, राइट, इसको कहा जाता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, क्योंकि ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन हमारे अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक तरफ रात होगी तो इसके जस्ट दूसरी तरफ दिन होगा, राइट। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। इसको हिंदी में प्रदीप्ति वृत्त भी कहा जाता है। दोस्तों ये जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है ये कभी भी अर्थ के एक्सिस से एक साथ नहीं मिलता। सपोज यहाँ से सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है और ये एक्सिस है, तो सूर्य का प्रकाश धरती के आधे भाग पर पड़ेगा, और चूंकि हमारी धरती अपने एक्सिस पर जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसी कारण ये जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है ये कभी भी एक्सिस से मैच नहीं करता या एक्सिस के साथ मिलता नहीं है। और इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा ये एंगल होगा 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। तो इसे ही सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहा जाता है, जो कि दिन और रात को अलग कर रहा है। दोस्तों इमेजिन करो अगर हमारी धरती रोटेट ना करती तब क्या होता। अगर हमारी अर्थ रोटेट ना करती तब सूर्य के सामने वाला जो भाग है उस पर हमेशा दिन का मौसम होता और टेम्परेचर हमेशा ऊंचा रहता, और सूर्य के से दूर जो है या धरती के जैसे इसके पीछे वाला पार्ट है इस पर हमेशा अंधेरा रहता और टेम्परेचर बहुत ही डाउन रहता। तो इस कंडीशन में हमारी धरती पर लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाती या जीवन संभव ही नहीं हो पाता। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरे तरह का हमारे अर्थ पर मोशंस होता है वो है आपका रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन सपोज ये सन है और ये हमारी अर्थ है, ठीक। तो हमारी अर्थ एक डेफिनेट पाथ में सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है और इसी को रिवोल्यूशन कहा जाता है। यानी ये इसका डेफिनेट पाथ जो है ये इसका ऑर्बिट कहलाता है, इसकी कक्षा कहलाती है। और हमारी धरती सूर्य के चारों तरफ एक निश्चित पाथ पर जो है 365
घंटे 365 दिन 6 घंटे में एक चक्कर लगाती है। कितने घंटे में? 365 डेज एंड 6 आवर्स। यानी कि एक साल में हमारी धरती सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाती है और इसी को पृथ्वी वर्ष भी कहते हैं। दोस्तों, सुविधा के लिए हम यहाँ पर ये जो 6 घंटे हैं इसको हम काउंट नहीं करेंगे और 4 वर्ष बाद जो है, 4 साल के बाद इन 6 घंटों को हम ऐड कर देते हैं, राइट। यानी कि 4 साल में कितने हावर्स हो गए? 24 हावर्स। 6 × 4 = 24 हावर्स। तो 24 हावर्स का होता है आपका 1 डे। इसीलिए प्रत्येक 4 वर्ष बाद हम वर्ष को 365 की जगह 366 दिन जोड़ते हैं और इस समय ये जो एक्स्ट्रा डे बन रहा है, एक अतिरिक्त दिन बन रहा है, उसको हम फरवरी में जोड़ते हैं। फरवरी वैसे तो 28 दिन की होती है, मगर 4 साल बाद फरवरी जो है 29 डेज की हो जाती है। तो जिस साल फरवरी 28 से 29 डेज की हो जाती है, या कहें कि वर्ष जो है 365 की जगह 366 दिन का होता है, उस वर्ष को कहते हैं हम लीप ईयर या अधिवर्ष कहते हैं। तो दोस्तों, जब भी कभी आएगा कि लीप ईयर क्या है, तो लीप ईयर जब जिस वर्ष फरवरी 28 की जगह 29 साल की हो जाती है, 29 दिन की हो जाती है, उस वर्ष को कहते हैं हम लीप ईयर। तो दोस्तों, यही आपका रिवॉल्यूशन। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।